हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। काफी सारे अतिथि शिक्षक जिनकी प्रोफाइल में रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, ऐसे अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमको विभाग के द्वारा स्कूल अलॉट किया जाएगा या नहीं। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीपीआई के द्वारा हर सप्ताह अतिथि शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की जा रही है। अब कोई भी अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग से नहीं बचेगा, अब सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे अतिथि शिक्षक जो अपने स्कोर को लेके परेशान हैं कि हमारे कम नंबर हैं तो हमें ज्वाइनिंग मिल पाएगी या नहीं, तो विभाग के द्वारा ऐसे अतिथि शिक्षकों को भी ज्वाइनिंग मिल पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, अब हर सप्ताह डीपीआई के द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो जिनके कम नंबर भी हैं तो उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पोर्टल मेंटेनेंस में चल रहा है, तो आप लोगों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो 18 नवंबर 2024 को शाम 8 बजे से ही शुरू होगी। और जो बचे हुए पद हैं उस पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग की जाएगी विभाग के द्वारा। तो जितने भी बचे हुए पद हैं, उनकी जो भी रिक्तियां हैं, उन पदों की जानकारी आपको 18 नवंबर को ही प्राप्त हो पाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीपीआई के द्वारा कहा गया है कि जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। परंतु अभ्यर्थियों को अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि कितने स्कोर पर किसका सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे मैंने कांटेक्ट किया और मुझे पता चला है कि उनका कितने नंबर पर सिलेक्शन हो पाया है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 200 प्लस वाले हैं, तो उनको स्कूल अलॉट हो गया है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके 200 प्लस होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 170 के आसपास है, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग मेरिट गई है अभ्यर्थियों की, और यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉट हुआ है उसमें आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और यदि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश वालों की 170 प्लस में सभी को स्कूल अलॉट हुआ है विभाग के द्वारा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, इस वजह से इंग्लिश वालों का कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आपका एरिया इसलिए मैटर करता है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पर वैकेंसी कितनी उपलब्ध है। यदि ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं तो आपका कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि वैकेंसी कम है तो ज़्यादा नंबर पर ही सिलेक्शन हो पाएगा। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका 200 प्लस होने के बावजूद भी उनको स्कूल अलॉट नहीं हो पाया है। अब जबकि 200 प्लस स्कोर है उसके बाद भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब है कि उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। एक कारण ये भी है कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तब आपको अधिक से अधिक स्कूलों की चॉइस फिलिंग करना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ उपलब्ध हैं उन सारी वैकेंसीज़ को आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और सब्जेक्ट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी ज़्यादा वैकेंसी उपलब्ध है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसी उपलब्ध होने के कारण कम नंबर पर भी इंग्लिश वालों का सिलेक्शन हो गया है, तो जिनका भी 170 प्लस था उन सभी का सिलेक्शन हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंग्लिश वाले थे, यदि उनका 170 प्लस है तो उनको स्कूल अलॉट हो गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग होनी है, तो आप लोग अपनी आईडी पर वैकेंसीज चेक करते रहें और उनकी लिस्ट बना लें, और अपनी प्राथमिकता के आधार पर ऐसे स्कूलों का चयन कर लें जहां पर आप जा सकते हैं
और उन्हीं स्कूलों पर चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर के स्कूलों की चॉइस फिलिंग कर देते हैं, परंतु वो वहाँ जा नहीं पाते, ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आप ऐसे ही स्कूलों की चॉइस फिलिंग करें जहाँ पर आप जा पाएँ। अभी बची हुई वैकेंसीज पर 3rd राउंड की काउंसलिंग होनी है, इसलिए आप अपनी आईडी पर जाकर चेक करते रहें कि कहाँ पर वैकेंसी खाली है। अब जो लोग बच गए हैं और जिनके कम नंबर हैं, तो उन लोगों को भी 3rd राउंड की काउंसलिंग में मौका मिलेगा और कम नंबर वालों के भी सिलेक्शन हो जाएंगे। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।